लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ श्रद्धा अग्रवाल एलबीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस है। हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन समझने के लिए हम पहले लाइब्रेरी ऑटोमेशन देख लें क्या होता है। देखिए, जैसे नाम से ही विदित है, ऑटोमेशन मतलब स्वतः, स्वचालित, अपने आप, मतलब मनुष्य और मशीन के जरिए जो भी कार्य किया जाता है वो ऑटोमेशन के अंतर्गत आता है। अभी हम देखेंगे कि देखिए, जो भी हम लाइब्रेरी के अंतर्गत जो हमारे पास पाठक आते हैं, जो यूज़र आते हैं, वो उनकी आवश्यकता अनुसार हमसे कोई चीज़ें मांगते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मांगते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। हमारे पास यदि नहीं है तो हम उनको डायरेक्टली मना कर देते हैं। बट यदि हमारे पास है और हम उसको चीज़ को देने में टाइम लगा रहे हैं तो यहाँ ये कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट होता है। ये मैनेजमेंट की बात है, ये मिसमैनेजमेंट ना हो, है ना, और सारी चीज़ें जल्दी हम उनके यूज़र को जल्दी प्रोवाइड करवा दें, इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज़ लाइब्रेरी में होने लगा है। लाइब्रेरी में फंडामेंटल रूल्स यदि देखा जाए तो चौथे नंबर का रूल ही है कि पाठक या यूजर के समय की बचत करना, सभी के समय की बचत हो इससे। और लाइब्रेरी ऑटोमेशन से समय की बचत होती है और हम यूजर को उसकी आवश्यकता अनुसार, उसकी नीड के अनुसार चीज़ें उसको तुरंत उपलब्ध करा सकते हैं। हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में जानेंगे। लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता क्या है। देखिए, जब हम लाइब्रेरी, तो अब पहला टॉपिक हमारा व्हाट इज अ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन है क्या चीज़। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन, जो भी चीज़ हम मैनुअल करते हैं लाइब्रेरी में, वो सब मशीन के जरिए या टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाता है, कंप्यूटर के जरिए किया जाता है। इसी को हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहते हैं। टेक्नोलॉजी हर जगह यूज होने लगी है, रेलवे में, बैंक में, सब जगह टेक्नोलॉजी का आजकल यूज होने लगा है। तो हम, और लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड करती है। लाइब्रेरी का स्थापना ही सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हुई है। तो देखिए, जब हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी में, अच्छी से अच्छी हम जो भी सर्विस प्रदान करते हैं वो और अच्छी बनाकर हम यूजर को दे सके, पाठक को दे सके, इसलिए हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, व्हाट इज लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज एप्लीकेशन आईसीटी, मतलब इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हम जब लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो वहां पर ऑटोमेशन होता है। अब देखिए, लाइब्रेरी ऑपरेशंस एंड सर्विसेज। ऑपरेशंस मतलब लाइब्रेरी में जो कार्य होते हैं, और सर्विसेज मतलब लाइब्रेरी जो सेवाएं प्रदान करता है, उसमें हम ऑटोमेशन का यूज करके, लाइब्रेरी मशीन का यूज करके, कंप्यूटर का यूज करके हम उन सब सेवाओं को शीघ्र पाठक को या यूजर को दे सकते हैं। अब इसमें, अब देखिए, द फंक्शंस ऑफ मे बी ऑटोमेटेड इन लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में कौन कौन से कार्य होते हैं ये देखिए। एक्विशंस, कैटलॉगिंग, तो जो भी अधिग्रहण, एक्विशंस मतलब होता है अधिग्रहण, किसी भी चीज को एक्सेस करना। हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, हम उसको अधिग्रहण करके रखते हैं, वो कंप्यूटर के जरिए किया जाता है। कैटलॉगिंग, जो हम कार्ड्स के बनाते हैं, बुक का ऑथर कौन है, बुक के राइटर्स कौन है, इन सब चीज़ के हम कार्ड बनाते हैं, ये कैटलॉग के जरिए किए जाते हैं। ओपेक, पब्लिक एक्सेस ओपेक, जिसे हम हमारी यूनिवर्सिटी 7-8 किलोमीटर दूर है, हम यहाँ बैठे हैं, यदि हमारी लाइब्रेरी ने ओपेक की सुविधा हमें दी है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो हम हमारी यूनिवर्सिटी की जान सकते हैं कि हमें यदि कुछ बुक की नीड है, कुछ बुक की आवश्यकता है, तो हम ये जान सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में बुक है या नहीं है। तो हमें वहां तक जाके सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि हमारी लाइब्रेरी में वो बुक है या नहीं है, और यदि है तो हम फिर वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसी के बाद इंडेक्सिंग, बुक्स का अनुक्रमणिका बना सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सर्कुलेशन, ये सबसे ज़्यादा रोल होता है। बुक कहाँ गई है, किसके पास गई है, कितनी बुक्स हमारे पास है, ये सब चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती है। और सीरियल मैनेजमेंट, मतलब कितनी जनरल्स हमारी सीरियल्स आई हैं, कितने जनरल्स आए हैं हमारे लाइब्रेरी में, कितने आने बाकी है, या कितने बीच में रह गए हैं, कितने नहीं आए हैं, ये भी ऑटोमेशन में बहुत ईजी हो जाता है। और रेफरेंस सेवाएं भी हम ऑटोमेशन के जरिए आसानी से दे सकते हैं। इसी के बाद एक और चीज है, जो भी अभी जैसे मैंने आपको बताया, जो भी मैनुअल काम हम अपने हाथों से करते हैं, जो मैनुअल काम हम अपने हाथों से करते हैं, वही सब मशीन के जरिए या कंप्यूटर के जरिए किया जाता है, तो वो सब ऑटोमेशन के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अब इसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में ऑब्जेक्टिव कौन कौन, क्या उद्देश्य क्या है लाइब्रेरी ऑटोमेशन को रखने के। तो फर्स्ट है कंप्यूटरकृत रूप में ग्रंथ सूची संबंधी रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए। जो भी आपके पास बुक्स है या ग्रंथ सूची जो भी है, रिकॉर्ड्स है आपकी लाइब्रेरी में, उसको कंप्यूटराइज करना। सपोज एक एक्सेल शीट हमने बना रखी है, हमारी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स है, इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी लाइब्रेरी में मतलब एग्जिट नंबर पता लग जाएगा कि हमारी लाइब्रेरी में इतनी बुक्स हैं और इतनी हमने इशू कर रखी है।
इसके बाद एकल पहुंच बिंदु के माध्यम से ग्रंथ सूची संबंधी विवरण प्रदान करना। अब जब हमने सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें, सारी बुक्स हमने कंप्यूटराइज कर ली है या एक्सेल शीट बना ली है, तो हम केवल कुछ कीवर्ड्स टाइप करके हम अपनी चीजें तक पहुंच सकते हैं। टाइटल का नाम डाल के, बुक का नाम डाल के, बुक का एक्सेशन नंबर डाल के, किसी कुछ भी डालकर हम अपनी बुक तक पहुंच सकते हैं। तीव्र गति से सूचना प्रदान करना। जब हमारे पास यूजर आता है तो लाइन में खड़ा है, सपोज हम लाइन में खड़ा है, बुक्स इशू करवाते हैं, हम एक्सेशन रजिस्टर निकालते हैं, बुक का टाइटल नंबर डालते हैं, बुक ऑथर का नाम और बुक का नाम डालते हैं, यूजर का नाम डालते हैं, किसको बुक इशू करी है, ये सब चीजें डालते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए केवल यदि कंप्यूटर में रहेगी तो हम बारकोड स्कैनर से भी पाठक तक वो सूचनाएं जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं। इसी के बाद है लाइब्रेरी नेटवर्क के माध्यम से संसाधनों को साझा करना। यदि लाइब्रेरी में नेटवर्क रहेगा तो हमारी लाइब्रेरी में जितनी भी चीजें हैं हम एक से दूसरे तक साझा कर सकेंगे। उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी प्रदान करने के लिए नई आईटी प्रक्रियाओं को लागू करना। अब जैसे जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है, अभी तुरंत कोई सूचना आई है, यदि हमारे पास ऑटोमेशन है या नेटवर्किंग है, तुरंत कोई सूचना आई है, इंफॉर्मेशन आई है, तो हम उसको तुरंत पाठक तक पहुंचा सकते हैं। सेवा के स्तर में आउटपुट की गुणवत्ता वही चीज है, हम जो सेवाएं पहुंचाते हैं, हम जो पाठक को सेवा देते हैं, उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भी लाइब्रेरी ऑटोमेशन की आवश्यकता होती है। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो मैनुअल प्रणाली से अभी तक प्राप्त नहीं थी। देखिए, कोई पाठक आता है, यूजर आता है, वो लंबी लाइन में खड़ा है और उस जो मैनुअल चीज से हमें प्राप्त नहीं हो पाती, उस लाइन, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, 5 मिनट भी लग रहा है। यदि हम बैंक की लाइन में भी खड़े होते हैं तो हमारा 5-7 मिनट भी लगता है, तो हमें लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वैसे ही पाठक का समय बचाने के लिए जो चीज़ अभी तक मैनुअल प्राप्त नहीं होती थी, वो सब चीज़ें ऑटोमेशन के जरिए हम प्राप्त कर सकते हैं। वह जानकारी प्रदान करना जो केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में दिखाई देती है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होती है, सीडी होती है, डीवीडी होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होती है, वो केवल हम ऑटोमेशन के जरिए, मशीन के जरिए, कंप्यूटर के जरिए ही पाठक तक पहुंचा सकते हैं। अब इसी के बाद आता है नीड। लाइब्रेरी ऑटोमेशन की नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है लाइब्रेरी ऑटोमेशन? तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन बढ़ी हुई परिचालन क्षमता को प्राप्त करने के लिए, अब चीज वही चीज है, हमारे यहाँ जो भी ऑपरेशंस होते हैं लाइब्रेरी में, बहुत सारे कार्य होते हैं, तो वो कार्य करने के लिए भी ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है, मशीन की जरूरत पड़ती है, ताकि हमारा कार्य सुचारू रूप से व्यवस्थित हो, कोई गलती ना हो। इसी के बाद पेशेवर कर्मचारी उपयोगकर्ता उन्मुख सेवाओं पर अधिक ध्यान करें। जो भी हमारे यहाँ लाइब्रेरी में कार्य कर रहे हैं वो लोग, या जो पाठक आ रहे हैं वो लोग, वो सब हमारे जो कार्य हैं उस पर अधिक ध्यान आकर्षित कर सके। सेवाओं की गुणवत्ता, गति और प्रभावशाली, हम जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उसको और अधिक पॉलिश करके उनको प्रदान करें, पाठक को, यूजर को दे। हमारे लाइब्रेरी का कार्य ही है कि पाठकों की सेवा करना। दूरस्थ उपयोगकर्ताओं तक पहुंच में सुधार करना। अब देखिए, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी 7-8 किलोमीटर दूर है और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं दूर बैठे हुए भी वो चीज़ को प्राप्त कर सकती हूँ, जिसे लाइब्रेरी ओपेक वगैरह की सुविधाएं प्रदान करता है। इसके बाद अन्य नेटवर्क संसाधनों तक पहुंच में सुधार करना। बहुत सारे रिसोर्स हम कहीं पर जो अब तुरंत इंफॉर्मेशन यदि हमारे पास आती है तो हम उसमें भी और अच्छी पॉलिश करके और अच्छा सुधार करके हम यूजर तक पहुंचा सकते हैं। नई सेवाएं प्रदान करें जो संभव नहीं है। कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो पॉसिबल नहीं, मैनुअल पॉसिबल नहीं होती है, जो करंट अवेयरनेस होते हैं वो भी हम टेक्नोलॉजी के जरिए या कंप्यूटर के जरिए पाठक तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना। देखिए, हमारे भौतिक से मतलब हमारे लाइब्रेरी में कितनी बुक्स अवेलेबल है और कितनी हमने इशू कर रखी है, किसको दे रखी है, कहाँ गई है, कितनी आने वाली है, कितनी कब आएगी, इन सब चीज़ों में भी हमें, यदि हमारे पास कंप्यूटर में जानकारी रहेगी तो हम उसको तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। अपने ग्राहकों के लिए जानकारी एवं व्यापक पहुंच की सुविधाएं प्रदान करें। हमारे जो यूजर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रदान कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी क्वालिटी में प्रदान कर सकते हैं, सेवाएं उन्हें प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद उनके सूचना उत्पादनों और सेवाओं में व्यापक प्रसार की सुविधा। हमें जो भी सूचना हम उनको प्रदान करते हैं उसमें और व्यापकता रूप ला सकते हैं। थैंक यू।